बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही सॉफ्ट और फुली हुई पूड़ियाँ बन रही हैं जो बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। ऊपर से बहुत ही खस्ता और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगी और बिल्कुल हलवाइयों जैसी ये पूड़ियाँ बन के तैयार होंगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूड़ियाँ भी इसी तरीके से फूलें और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हो, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ नज़दीक से भी कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये पूड़ियाँ बन के तैयार होती हैं और बहुत आसान है इनको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना होगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी पूड़ियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिल्कुल हलवाई जैसी पूड़ियों बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया आधा किलो। आप चाहें तो सफ़ेद आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने 2 खाने का चम्मच यहाँ पर ली है सूजी। सूजी डालने से ये जो पूड़ियाँ हैं इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब थोड़ी सी मैं दरमियान में जगह बना लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी दही। तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर दही ऐड की है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नीम गर्म पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि हर इलाके का जो मैदा होता है वो अलग पानी उठाता है। तो इसलिए मैं पहले इसमें 1 कप पूरा डालूँगी। उसके बाद जब ज़रूरत होगी तो मैं और भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, अच्छा सा मैं आटा गूँधूँगी। सॉफ्ट और स्मूथ हमने आटा गूँधना है, जिस तरीके से रेगुलर रोटियों का आटा गूँधा जाता है उसी तरीके से हम इसको गूँधेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इस आटे को गूँध लिया अच्छे से। तो बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। उसके बाद 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी और रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं डो को हमने रेस्ट पे छोड़े हुए। तो इसको अब हम दोबारा से गूँधेंगे। तो 2 खाने के चम्मच मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर। अब इसको मैं दोबारा से गूँध लूँगी। अब हमने इसको इतना गूँधना है कि इसमें जो हमने ऑयल डाला है वो गायब हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको गूँधने में। तो अब निकाल के मैं किचन काउंटर के ऊपर भी इसको अच्छे से स्ट्रेच करते हुए गूँधूँगी। देखिए इस तरीके से। तो जो डो है हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है और जो ऑयल हमने इसमें डाला था वो भी बिल्कुल गायब हो गया। तो बस इसको दोबारा से मैं इस बाउल में डालूँगी और थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दूँगी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, इस तरीके से। और इसको कवर करूँगी और दोबारा से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो आप देखेंगे कि ये कितनी स्मूथ हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये डो हमारी तैयार हुई है। तो बस इसको 1 से 2 दफ़ा मैं दोबारा से इस तरीके से नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो बस डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। जितनी आपने छोटी बड़ी पूड़ियाँ बनानी है उस हिसाब से आप इसके पेड़े तैयार कर लें। अब इस तरीके से पेड़े को लेकर इसको गोल घुमाते जाएं। ये देखिए इस तरीके से पकड़ के इसको इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और इसी तरीके से मैं एक और तैयार करती हूँ पेड़ा। तो ये देखिए पहले यूँ करूँगी, उसके पास गोल घुमाते हुए इसको राउंड शेप दे दूँगी। पेड़े का साइज़ आप अपने हिसाब में बनाइएगा जितना छोटा बड़ा आपने बनाना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेती हूँ। तो जिस जगह पर हमने पेड़ों को रेस्ट के लिए छोड़ना है तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस तरीके से। आप कोई भी ट्रे ले रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं आप उसके ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा लीजिएगा। उसके बाद मैं सारे पेड़ों को इसके ऊपर रख दूँगी।
तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने रख दिए। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से ऑयल लगाऊंगी। इस तरीके से सारे बॉल्स के ऊपर मैं अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। तो ऑयल मैंने लगा दिया। अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पेड़ों को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो अब पेड़े बिल्कुल रेडी हैं पूड़ियाँ बनने के लिए। तो बस एक पेड़ा मैं लूँगी और उसके बाद काउंटर के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगाऊंगी और पेड़े को इसके ऊपर रख दूँगी और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो हाथों की मदद से ही पूड़ी को बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको बेलना है चारों तरफ से एक जैसा। शेप की आप कोई फ़िक्र मत करिएगा, क्योंकि जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तब इसको हमने इक्वली बेलना है चारों तरफ से, कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली रह जाए, बस एक जैसे इसको बेलना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसको एक जैसा बेल लिया। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं ध्यान से उठाऊंगी और इसको गरम तेल में डाल दूंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर गर्म भी नहीं होना चाहिए कि डालते साथ पूड़ी जल जाए। बस बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने हल्का हल्का प्रेस किया और पूड़ी कितनी अच्छे से फूल गई है। उसके बाद इसको मैं पलट लूँगी, दूसरी तरफ से भी मैं इसको पका लूँगी। अगर आप थोड़ा सा कम कलर इसमें लाना चाहते हैं तो आप इसको और कम पका लें, लेकिन फ्लेम को आपने हाई रखना है। तो देखिए दोनों तरफ से हमारी अच्छे से डन हो गई है। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी तैयार करती हूँ। तो ऑयल अच्छा गर्म है, इसके अंदर मैं पूड़ी डाल दूँगी और चमचे की मदद से इसको मैं हल्का हल्का सा इसको प्रेस करूँगी। ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पूड़ी फूल के तैयार हुई है। एक तरफ से हो जाएगी तो इसको मैं पलट लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हमारी पूड़ी बिल्कुल रेडी है। निकाल लूँगी इसको बाहर और इसी तरीके से मैं बाकी की पूड़ियाँ भी तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पूड़ियाँ बन के रेडी हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही सॉफ्ट, और आपने देखा कितनी फुली फुली सी ये तैयार हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।